नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट बिफोर एग्जाम्स में स्वागत और अभिनंदन है। पीडीपी की पहली क्लास और दूसरी क्लास में अपने मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या हैं, इसको बहुत कायदे से जाना। अब उस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो उत्तर प्रदेश के यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और संभावना है कि अगले साल या इस साल जो पेपर होगा उसमें भी आएंगे। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपने इस पीडीपी की तीसरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, लिखा है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एक क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, जो इसमें लिखा है कि शिक्षा की प्रक्रिया है। आपसे पूछ लिया जाता है कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है, तो आपका आंसर होगा द्विगामी प्रक्रिया है। कैसी शिक्षा एक प्रक्रिया है? द्विगामी प्रक्रिया है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया का आधार होता है। विकल्प आपको दिया है स्वतंत्र चर, दूसरा दिया है आश्रित चर, तीसरा दिया है हस्तक्षेप चर, चौथा दिया है निरपेक्ष चर। तो आपको बताया गया था कि स्वतंत्र चर कौन होता है? स्वतंत्र चर अध्यापक होता है। आश्रित चर कौन होता है? स्टूडेंट होता है। हस्तक्षेप क्या होता है? हस्तक्षेप चर क्या होता है? पाठ्यक्रम हमारा होता है। तो यहाँ पे शिक्षक आ गया, यहाँ पे शिक्षार्थी आ गया, उसकी अंतःक्रिया का क्या आधार होगा? हस्तक्षेप चर, हमारा पाठ्यक्रम, उसके मध्य अंतःक्रिया का आधार होगा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाता है? हस्तक्षेप चर। तीसरा क्वेश्चन है, दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा क्या है? कह रहा है कि दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा क्या है? विकल्प में है विकास की प्रक्रिया, समायोजन की प्रक्रिया, व्यवहार में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो दार्शनिक दृष्टिकोण की बात करें तो ये कुल मिला के क्या है? विकास की प्रक्रिया है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त रूप से मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान माना गया है क्योंकि। जब आपको परिभाषाएं बताई गई थी तो इसके कारण भी बताए गए थे। आप पहली वाली वीडियो में जाकर उसको फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, संयुक्त रूप से मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान माना गया है क्योंकि पहला नंबर में व्यवहार आत्मा से संचालित होता है, बी नंबर व्यवहार मन से महत्वपूर्ण होता है, सी नंबर चेतना व्यवहार को प्रभावित करती है, डी नंबर मन, चेतना व आत्मा की अभिव्यक्ति व्यवहार से होती है। एक परिभाषा आई थी जिसमें बताया गया था कि मन, चेतना व आत्मा की अभिव्यक्ति व्यवहार से होती है। जब हमारी चौथी अवधारणा हम लोगों ने पढ़ी थी तो वहाँ पे बताया गया था कि सारी चीज़ कहाँ से प्रेजेंट होती है? व्यवहार से पता चलती है। पांचवा क्वेश्चन है, कक्षा में समस्यात्मक बालक के प्रति शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। कभी कभी हो जाता है ना, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो समस्यात्मक बालक के श्रेणी में आते हैं। तो ए नंबर है उसे दंड दिया जाना चाहिए, बी नंबर है उसे कक्षा से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए, सी नंबर है प्रधानाध्यापक से शिकायत करें, चौथा नंबर है अभिभावक से चर्चा करें। जी, अगर आपको किसी समस्यात्मक बालक को सुधारना है तो ना तो आप उसे दंड दे सकते हैं, ना उसे आप निष्कासित कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे तो उसका भी बैड इफेक्ट पड़ेगा। आप उसके अभिभावक से चर्चा करें, आप उसके अभिभावक से चर्चा कर सकते हैं और उसके कारण का पता कर सकते हैं। छठवां नंबर है, बाल विकास का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है। बाल विकास का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? विकल्प देख लें। पहला विकल्प है शिक्षण बाल विकास पर निर्भर करता है, दूसरा है अधिगम का आधार बाल विकास होता है, सी नंबर है सर्वांगीण विकास बाल विकास के ज्ञान से संभव है, डी नंबर बाल विकास मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। तो आपने बाल विकास पढ़ा तो एक चीज़ मैंने बताई आपको कि ये जो पीडीपी है या कोई भी शिक्षा है, कुल मिला के वो क्या करता है? सर्वांगीण विकास बालक का करता है। तो ये सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप जब विकल्प पढ़ेंगे तो उसमें आप ये देखना कि किसमें से हमको बेनिफिट मिल रहा है, किसमें से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, किसमें से निगेटिव बातें नहीं हो पा रही। तो जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी ज़्यादातर वही चीज़ें सही होती है।
अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका अगला 7वां, मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? पहला नंबर विधायक विज्ञान, दूसरा नंबर नियामक विज्ञान, सी नंबर विधायक व नियामक, चौथा नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसमें आपको बताया भी गया था, दिखाया भी गया था कि मनोविज्ञान जो है ये पॉजिटिव विज्ञान है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक विधायक विज्ञान, पहला वाला सही हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 8वां क्वेश्चन में ये दिया है कि बाल व्यवहार का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण देन है, क्योंकि फिर देख लें, 8वां क्वेश्चन है बाल व्यवहार का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण देन है, क्योंकि ए नंबर है अधिगम व्यवहार का एक अंग है, बी नंबर है अधिगम विशेष प्रकार का व्यवहार है, सी नंबर अधिगम से व्यवहार परिवर्तन होता है, डी नंबर अधिगम व्यवहार की प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। अब आप डी नंबर को देखेंगे, लिखा है कि अधिगम जो सीखना है वो व्यवहार की प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है, एकदम राइट। ये पॉजिटिव भी लग रहा है, तो ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर का क्वेश्चन, पाठ्यक्रम होना चाहिए, हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? सामाजिक व्यवस्था के अनुसार हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, बी नंबर शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, सी नंबर प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए, डी नंबर है बाल विकास पर आधारित होना चाहिए। जब आप सीडीपी पढ़ाएंगे तो भाई आपको सामाजिक व्यवस्था तो बनानी है, लेकिन पूरा पाठ्यक्रम का आपका पूरा मोटो ही होता है कि आप बाल विकास पर केंद्रित होता है। तो किस पे होना चाहिए? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बाल विकास पर आधारित होना चाहिए। हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बाल विकास पर आधारित होना। अब हम चर्चा करेंगे 10वें क्वेश्चन की। तो अधिकतम अधिगम होगा, अधिकतम अधिगम कब होगा? ए नंबर है उचित महत्वपूर्ण विधियों के प्रयोग से होगा, बी नंबर है महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम से होगा, सी नंबर है उपयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया से होगा, डी नंबर है शिक्षण व्यवस्था से होगा। तो आप सी नंबर देखेंगे तो उसमें लिखा है कि उपयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया से होगा। भाई आप कैसे पता करेंगे कोई बालक अधिक में सीख रहा है? जब तक उसका आप मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा? तो सी नंबर साफ साफ दिख रहा है कि उपयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया से पता चलेगा कि अधिकतम अधिगम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे तो लिखा है मूल्यांकन प्रक्रिया होनी चाहिए। मूल्यांकन जो प्रक्रिया है कैसी होनी चाहिए? ए नंबर अधिगम की मापक होनी चाहिए, बी नंबर शिक्षण की मापक होना चाहिए, सी नंबर शिक्षण व अधिगम की मापक होना चाहिए, चौथा नंबर में है अधिगम की मापक व शिक्षण का मार्गदर्शक। ये देखिए पॉजिटिव भी लग रहा है कि अधिगम की मापक होना चाहिए और शिक्षण का क्या होना चाहिए? मार्गदर्शक होना चाहिए। 12वां क्वेश्चन देखें, शिक्षण विधियाँ उपयुक्त होगी। कैसी शिक्षण विधियाँ उपयुक्त होगी? ए नंबर में है विषय की प्रकृति के अनुसार, बी नंबर है बालकों के स्तर के अनुसार, सी नंबर है बालकों की आवश्यकता के अनुसार, उपयुक्त सभी। देखो कह रहा है कि हम कैसी शिक्षण विधियाँ, हम कैसी टीचिंग प्रोसेस या टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करेंगे। भाई हम ऐसा तो है नहीं कि बच्चा छोटा सा है हम उसको 12वीं क्लास का पढ़ाने लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन सा उसको सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो हमने क्या देखेंगे? नेचर ऑफ सब्जेक्ट देखेंगे, विषय की प्रकृति के अनुसार देखेंगे। फिर देखेंगे बच्चे का स्तर क्या है, उसकी समझने का स्तर क्या है, उस किस क्लास में है, तो बालकों के स्तर के अनुसार उसको समझाएंगे। सी नंबर है बालकों की आवश्यकता अनुसार, और देखेंगे इनको नीड्स क्या है, इनको क्या आता है और किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इन तीनों विकल्प को देखेंगे तो तीनों पॉजिटिव लग रहा है। डी नंबर में दिया है उपयुक्त सभी, तो ये चारों हमारे सही हो जाएंगे। ये सीडीपी क्लास 1 सीडीपी क्लास 2 को मिलाकर तैयार किए गए बहुविकल्पी प्रश्न हैं। ये ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में हमेशा पूछे जाते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप हमसे जुड़े रहें टारगेट बिफोर एग्जाम्स में। तब तक के लिए नमस्कार।